आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग नीति वचन 16 उसका 9 को हम लोग देखेंगे। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मनुष्य अपने मन में अपने मार्गों के बारे में क्या विचार कर रहा है, अपने मन में क्या सोच रहा है। आज परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। और आज हो सकता है हम लोग अपने जीवन में सोच रहे हैं सब कुछ खो दिए, अब हम आगे जाकर क्या करेंगे। क्या आप मन में ऐसा कौन सा ऐसा विचार को लेकर के अपने मार्गों में चले जा रहे हैं। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपको ये बताना चाहता है। हम लोग 2 स्त्रियों के बारे में आज वचन से हम लोग सीखेंगे, जो हमें मिलता है दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय में एक सुनेमिन स्त्री के बारे में, जिसके बेटे को एलिसा ने जिलाया। ये वही स्त्री थी जो परमेश्वर का भक्त एलिसा जब भी वहां से गुजरता था, ये एक कुलीन स्त्री थी, धनवान स्त्री, और वो उसको रोटी खाने के लिए अपने घर में उतारती थी। और जब जब एलिसा वहां से गुजरता था वो उसको अपने घर में उतारती थी। तब एक दिन सोची, अपने पति से मिलकर के ये बात की, ये मुझे भक्त जान पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए ऊपर उठी एक कोठरी को बनाए। और इस प्रकार से हम उसको दूसरा राजा 4 अध्याय में हम पूरे वृतांत को हम लोग देख सकते हैं। परंतु हम लोग आगे चल करके देखते हैं 8वां अध्याय में कि उस देश में बहुत अकाल पड़ता है। और इस स्त्री से परमेश्वर का दास कहता है, एलिसा तू यहाँ से अपने लोगों को, अपने घराने को लेकर यहाँ से चला जा, क्योंकि परमेश्वर 7 वर्ष तक यहाँ पर अकाल को क्या कर रहा है, भेज रहा है। और वो अपने पूरे घराने के साथ वो क्या करती है, वहां से चली जाती है और वो जा करके पालिस्ती देश में रहती है। लेकिन 7 वर्ष के बाद जब वो लौट करके आती है तो उसको पता चलता है कि उसका घर और उसका सब कुछ क्या हो चुका है, लुट चुका है। कोई दूसरा उस पर अपना अधिकार को रख रहा है। तब वो स्त्री क्या करती है, जाती है, मार्गों में वो जा रही होती है, ना जाने वो अपने मन में कैसा विचार को कर रही होगी कि मेरा क्या होगा। वो तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस देश को छोड़ करके चली गई थी, लेकिन जब लौटी तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। और शायद वो अपने मन में परमेश्वर की दुहाई देते हुए जा रही थी। लेकिन हम लोग आगे चल करके देखते हैं कि वो राजा के पास पहुंची इससे पहले कि वहां पर एक घटना चल रही है। और वहां हम लोग देखते हैं एलिसा का दास गेहजी राजा से एलिसा के किए हुए कार्य की वो चर्चा कर रहा है। और जब वो ये चर्चा कर रहा था कि एलिसा ने कितने बड़े बड़े काम किए, और ये चर्चा कर रहा था कि एलिसा ने एक लड़के को जीवित भी किया, उसी घड़ी ये स्त्री उस राजमहल में राजा के पास पहुंचती है। और जब ये स्त्री को देखता है तब गेहजी बोलता है, यही वो स्त्री है जिसके लड़के को एलिसा ने क्या क्या जीवित किया था। तब वो स्त्री से राजा पूछता है कि क्या ये बात सच है। तब उसने वहां पर सारी गवाही को, सारी बातों को बताती है। तब राजा उसके लिए एक ऑर्डर को निकालता है और एक बड़े हाकिम को उसके साथ भेजता है और बोलता है, इन 7 वर्षों में जितना उपज हुआ और सब कुछ जो इनके खेतों का हुआ सब कुछ, और जो कुछ इसका है सब कुछ इसको फेर दे। और ऐसा ही तो परमेश्वर आज हमारे साथ करना चाहता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं, हो सकता है हमारा सब कुछ लुट गया होगा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया होगा। आप सोच रहे हैं कि अपने मार्गों में चलते हुए आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में लेकर के आएगा, ऐसी परिस्थितियों को आपके जीवन में लेकर के आएगा कि जो कुछ आपने खोया उसका बहुत आयत से आपको फेर दिया जाएगा। जिस प्रकार से स्त्री को 7 वर्ष की सारी उपज क्या कर दी गई, फेर दी गई। जितना कुछ इस 7 साल में हुआ वो सब कुछ क्या क्या उसे लौटा दिया गया। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को अपनी गवाहियों के लिए खड़ा करता है। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के लिए खड़ा करता है। हम लोग देखते हैं रूत के जीवन के लिए भी, रूत भी सोची सब कुछ छोड़ करके, अपने परिवार सब कुछ छोड़ करके, अपने कुटुंबी, अपने सागे संबंधी सब कुछ छोड़ करके वो अपनी सास के साथ आती। एक विधवा स्त्री जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जब जा रही थी अपनी सास से अनुमति लेकर खेत में, वो भी अपने मार्ग में क्या कर रही थी, विचार कर रही होगी, ना जाने इस परदेश में मैं किसके खेत में जाऊंगी, मैं कैसे लोगों से काम को मांगूंगी। तरह तरह का विचार उसके जीवन में आ रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, रूत दूसरा अध्याय का 3, इसलिए वो जाकर एक खेत में लौने वालों के पीछे बिनने लगी। और जिस खेत में वो संयोग से गई वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का खेत था।
और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वो संयोग से उस खेत में गई, लेकिन परमेश्वर ने उसके कदम को क्या किया, वही परमेश्वर है जो उसके कदम को वहां लेकर के आया, वही परमेश्वर है जिसको उस खेत पर क्या किया, उसके कदम को स्थिर कर दिया। और ये कोई संयोग नहीं था, ये परमेश्वर का एक योजना था उसके जीवन के लिए, क्योंकि उसने परमेश्वर का चुनाव किया, उसने परमेश्वर के लोगों का चुनाव किया, और एक सही टाइम में परमेश्वर ने उसके जीवन में बोआज को लेकर के आया। इसलिए परमेश्वर ने भी बोआज के नजरों में उस स्त्री के लिए अनुग्रह को भर दिया, और वो भी इस स्त्री के लिए अनुग्रह से भर गया। और लिखा है परमेश्वर का वचन में, यहोवा बोलता है तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई, तुझे पूरा बदला दे। और ये वाक्य तो बोआज उसके हृदय को तसल्ली के रूप में उसके हृदय को बोल रहा है। और आगे चल करके हम देखते हैं कि इस स्त्री के जीवन में कैसी बदलाहट को आया। वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे और हमसे ये बातों को कहना चाहता है कि जिस परमेश्वर के पास आए हैं, जिस परमेश्वर के को आपने चुनाव किया है, जिस परमेश्वर के साथ आपने चलने का निर्णय लिया है, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थिति होगी, रूत के जैसा, जिसका पति चला गया, जिसका सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है उस सुनेमी एक धनवान स्त्री के जैसा, जिसने परमेश्वर का आज्ञा पालन करके उस परदेश चली गई और सब कुछ लौटी तो सब कुछ खत्म हो गया था। लोग बोल रहे थे होंगे तुम क्यों चली गई और तुम्हारा ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो बोली मैं राजा के पास जाऊंगी। और वो राजा के पास इससे पहले पहुंचती, परमेश्वर ने वहां पर एलिसा के दास गेहजी को पहले से खड़ा करके रख दिया। ऐसे ही भलाई के कार्य को परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, जब आप उसकी शरण में आए हैं, जब आपने उसको अपना शरण स्थान माना है। परमेश्वर ऐसे ही अनुग्रह की दृष्टि को लोगों के जीवन में देगा, और आप ऐसे अनुग्रह को लोगों के द्वारा आप पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे पैरों को क्या करता है, स्थिर करता है। मनुष्य मन में क्या करता है, अपने मार्गों पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलना, आपसे बातचीत करना चाहता है। हो सकता है आप परमेश्वर के लोगों की सेवा किए होंगे, हो सकता है आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है आपने परमेश्वर का चुनाव किया और फिर भी आप सोच रहे हैं आगे मेरा जीवन का क्या, इस रूत के जैसा। आपने अपने लोगों को छोड़ दिया होगा, अपने परिवार को छोड़ दिया होगा, आप मसीह में आए होंगे और आप सोच रहे हैं आगे मेरा क्या, लेकिन वो परमेश्वर है जो आपके पैरों को क्या करेगा, स्थिर करेगा, आपको ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर लेकर के जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तय करके रखा है। वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर आप भला है प्रभु, आपकी करुणा और आपकी दया सदा की है पिता। सचमुच मनुष्य अपने मन में विचार करता है खुदावन प्रभु, हाँ खुदावन अपने मार्गों पे चलते विचार करता आगे मेरा क्या खुदावन, परंतु मेरा परमेश्वर आप आगे जानते हैं उनके लिए क्या है प्रभु जी। आप खुदावन जो कुछ खोया प्रभु उसको 7 गुना भर देने वाला परमेश्वर आप है खुदा। आपने परमेश्वर पिता रूत के बेजान जिंदगी को प्रभु जी अपने रंगों से भर दिया प्रभु, अपनी आशीषों से भर दिया खुदान प्रभु जी। आपने खुदावन परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हर एक के जीवन को प्रभु परिपूर्ण किया। हाँ खुदावन परमेश्वर, इन स्त्रियों ने जो भलाई को किया प्रभु, उन भलाई का प्रतिफल आपने इन्हें दिया प्रभु जी। हाँ खुदावन, जो परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु आपके मार्गों में चलना प्रभु चुना प्रभु, इसका प्रतिफल आपने इनके जीवन में दिया। हाँ पिता परमेश्वर, वही आशीष, वही भलाई प्रभु आज अपने बच्चों को आप देने जा रहे प्रभु, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके मार्गों में चलते हुए प्रभु कई बार बहुतों ने अपने स्वास्थ्य को भी खोया प्रभु, परंतु आप उन्हें उठाकर खड़ा कर रहे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो आशीषों को इन्होंने खोया प्रभु, उन आशीषों को परमेश्वर ये 7 गुना यीशु के नाम से पाने पाए पिता। हम आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते प्रभु। खुदावन परमेश्वर, इनके जीवन को आप देखिए प्रभु, और परमेश्वर अपनी भलाइयों से नेतृत्व कीजिए पिता। और जैसे परमेश्वर पिता, हाँ पिता, ये जब जाते हैं खुदावन प्रभु, ऐसे लोगों के इनके मार्गों में आने पाए प्रभु जो इनके लिए फेवर को लाए प्रभु जी। हाँ खुदावन, ऐसे लोग इनके जीवन में आने पाए प्रभु जो आपकी भलाई को प्रभु इनके जीवन में लेकर आए प्रभु। हाँ पिता, हम ऐसा अनुग्रह को, ऐसी दया को, ऐसी कृपा दृष्टि को प्रभु इन लोगों को, आपके बच्चों के लिए मांगते हैं खुदावन। या आपके
बच्चे हैं खुदा, आपके चुने हुए संतान है प्रभु, आप अपनी भलाई से तृप्त करें। रोग दुख बीमारी से परमेश्वर पिता जो पीड़ित है प्रभु, छू कर चंगा करें। यीशु आपके कोड़े खाने से प्रभु ये चंगे हो चुके हैं प्रभु जी, चाहे वो कैसी भी बीमारियां क्यों ना हो, चाहे उनका नाम कुछ भी क्यों ना हो, परंतु यीशु आपका नाम सब नाम से श्रेष्ठ है। उन बीमारियों के ऊपर प्रभु जी हम आपके नाम को रखते खुदा, और वो यीशु के नाम से प्रभु सारी बीमारियां उनके शरीरों को छोड़ करके जाने पाए। हर प्रकार का गांठ प्रभु जी, हर प्रकार का दर्द परमेश्वर जो असहनीय है प्रभु, जो सिर दर्द, यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़ करके जाने पाए। इसी घड़ी प्रभु जी आपके क्रूस की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी वो दर्द, वो पीड़ा जो उनके सरों में प्रभु इसको छोड़ करके जाने पाए। खुदावन यीशु अपने उस पीड़ा को सहा, कांटों का मुकुट को पहन कर खुदा आज वो दर्द, वो पीड़ा इनके जीवन में रह नहीं सकती। ओ खुदावन रंदा खाले भी शिखीर नबा पिता, हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके जीवन से, ओ प्रभु उनका असर प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से बेअसर हो जाने पाए। बड़ी भलाई दिए प्रभु, बड़े छुटकारे को दिए प्रभु अपने बच्चों को, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। एक नए दिन की हर एक आशीष भलाई प्रभु आपके बच्चों के जीवन पर बनी रहे प्रभु। इस दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में चले प्रभु, आपके अनुग्रह में प्रभु इनका जीवन व्यतीत होने पाए। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।